वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी क्लासेस। आज हम आपके साथ ट्रिगोनोमेट्री का पार्ट 6 डिस्कस करने जा रहे हैं। पार्ट 1 से लेकर अगर पार्ट 5 तक अगर आप वीडियो देखेंगे उसमें मैंने पूरे डिटेल के साथ ट्रिगोनोमेट्री का थ्योरी डिस्कस किया है। आप उन सारे पार्ट्स को देखिए, आपका थ्योरी काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा त्रिकोणमिति में। उसके बाद जाकर आप पार्ट 6 देखिए। अगर आप उसके बाद पार्ट 6 देखेंगे तो आप बहुत जल्दी क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे और आपको एक बेसिक एकदम कंप्लीट आइडिया मिला हुआ रहेगा। इसलिए आप जो है निश्चित रूप से पार्ट 1 से लेकर पार्ट 5 तक के वीडियो को पहले देखिए, उसके बाद जाकर पार्ट 6 के वीडियो को देखिए, ठीक है? तब आपको ज़्यादा फायदा होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं पार्ट 6। जैसा कि हम आपको प्रॉमिस किए थे पार्ट 5 में कि जो पार्ट 6 होगा आपका उसमें केवल हम प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एकदम बेसिक सा प्रॉब्लम जो कि लेवल 1 का प्रॉब्लम कह सकते हैं आप, उनसे स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो tan थीटा बराबर 4/3 अगर दिया हुआ है तो आपसे पूछ रहा है कि 1 माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन थीटा का वैल्यू कितना होगा। तो देखिए, इस तरह का अगर प्रॉब्लम रहे तो आप जो है आपको बताए थे कि पाइथागोरस ट्रिपलेट का यूज करते हैं हम लोग। जैसे 3 4 देखे तो इससे हमें समझ में आ गया कि 3 4 5 ये क्या है, पाइथागोरस का ट्रिपलेट है। पाइथागोरस ट्रिपलेट क्या होता है, देखिए, जो कि पाइथागोरस थ्योरम के साइड्स है। जैसे ये 90 डिग्री का कोण होता है, इसके सामने वाला हाइपोटेनियस होता है। अगर ये थीटा है तो इसके सामने वाला परपेंडिकुलर होता है और ये बेस होता है। तो एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। जो 3 सेट ऑफ साइड जो है अगर पाइथागोरस थ्योरम को कंप्लीटली रूप से वेरीफाई कर देता है तो वो पाइथागोरस ट्रिपलेट हो जाएगा। जैसे यहाँ पर देखिए, अगर 5 का स्क्वायर करते हैं तो ये 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर के बराबर होता है। 3 का स्क्वायर कीजिए 9 और 4 का स्क्वायर कीजिए तो 16, तो टोटल कितना हुआ 25। तो ये देखिए 25 LHS बराबर RHS हो गया। इसका मतलब ये जो 3 4 5 है ये पाइथागोरस ट्रिपलेट है, ये पाइथागोरस थ्योरम को वेरीफाई कर रहा है। तो इसलिए जो है tan थीटा बराबर, देखिए यहाँ पर अगर देखा जाए इसको थीटा ये थीटा माने हुए हैं तो परपेंडिकुलर क्या है 4 है, बेस क्या है 3 है और हाइपोटेनियस यहाँ से 5 मुझे पता चल गया। अब देखिए tan थीटा बराबर 4/3 मुझे दिख रहा है यहाँ से। अब साइन थीटा अगर निकालना चाहें तो साइन थीटा का मान क्या होगा, साइन थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर कितना है 4 है और हाइपोटेनियस जो कि कर्ण क्या है 5 है, तो 4/5 होता है। अब इस 4/5 को यहाँ पर आपको पुट कर देना है, तो 1 माइनस 4/5 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 4/5। इसको करते हैं तो क्या होगा 5 माइनस 4, देखिए इसको एलसीएम लेके कीजिएगा तो 5 माइनस 4 क्या होगा 1/5 और ये बड़ा सा ये वाला है तो ये कीजिएगा तो 5 प्लस 4 यानी 9/5। तो इससे कीजिएगा तो आपका क्या आ जाएगा 1/5 गुना 5/9 और यहाँ से क्या आ गया 1/9। तो ये आपका 1/9 आपका आंसर हो जाएगा। तो इसका वैल्यू कितना आया 1/9। तो इस चीज़ को आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। तो इस तरह का क्वेश्चन आपका एकदम बेसिक लेवल का क्वेश्चन है, ठीक है। tan 23 डिग्री मल्टीप्लाई बाय tan 67 डिग्री, इसका वैल्यू कितना होगा। जो लोग देखे होंगे पार्ट 5 तो उन्हें जो है एक मतलब कह सकते हैं 1 सेकंड में वो बना सकता है। 23 प्लस 67 आपका कितना होता है 90 डिग्री। आपको बताएं कि जब दो कोण का मान 90 डिग्री होता है तो tan A गुना tan B बराबर का वैल्यू कितना होता है 1 होता है। बस ये आपका आंसर हो गया, जिसने केवल 23 प्लस 67 इक्वल टू 90 डिग्री केवल करना था और आपका 1 आ गया आंसर। तो इतना फास्ट कर सकते हैं अगर जहां आपको लोग लेक्चर को देखे हुए रहेंगे तो आप लोग पीछे का लेक्चर को। तो हालांकि जो लोग पहली बार देख रहे हैं उनके लिए हम एक बार थोड़ा सा रिकेप में जाकर कर देते हैं कि देखिए इसमें क्या होता है कि अगर दो कोण का मान A प्लस B का मान 90 डिग्री हो, मतलब क्या हुआ A और B दोनों मिलकर कंप्लीमेंट्री एंगल बना रहा है। अगर दोनों एंगल कंप्लीमेंट्री बनाता है तो tan A इंटू tan B बराबर 1 होता है और cot A इंटू cot B बराबर भी 1 होता है। चलिए, ये आपको अभी नहीं पता है, ये हमने बताया था, लेकिन अब देखिए किस तरह से कीजिएगा। अगर नहीं पता रहेगा तो tan 23 इसी तरह रहने दीजिए, tan 67 तो इसको लिख सकते हैं tan 90 डिग्री माइनस 23 डिग्री। 90 माइनस 23 कीजिएगा तो 90 माइनस 23 कीजिएगा तो 67 आएगा। तो देखिए यहाँ पे tan 23 डिग्री
इंटू 1090 माइनस थीटा। ये जो है आपको हम बताए हुए हैं 1090 डिग्री माइनस थीटा कीजिएगा। तो ये पहले ये बताइए कि 10 जब वर्टिकल एक्सिस के अलॉन्ग होता है कोई भी, तो 10 किस में बदलता है? कॉट में। तो ये हो जाएगा कॉट थीटा, कॉट 23 डिग्री। अब यहाँ पर माइनस होगा या नहीं होगा, ये कौन डिसाइड करता है? ये डिसाइड करता है कि ये किस क्वाड्रांट में ये एंगल लाई करता है। ये जो है फर्स्ट क्वाड्रांट में लाई करता है 90 माइनस 23 यानी 67 डिग्री, यानी 0 से लेकर 90 डिग्री के बीच का जो कोण होता है वो फर्स्ट क्वाड्रांट में लाई करता है। और फर्स्ट क्वाड्रांट में ऑल पॉजिटिव होता है। सेकेंड क्वाड्रांट में साइन थीटा और कॉसेक थीटा पॉजिटिव होता है। थर्ड क्वाड्रांट में टेन थीटा कॉट थीटा पॉजिटिव होता है। और जो फोर्थ क्वाड्रांट होता है उसमें कॉस थीटा और सेक थीटा पॉजिटिव होता है और बाकी सारे एंगल्स निगेटिव होते हैं। तो यहाँ पर ऑल पॉजिटिव होता है तो यहाँ पॉजिटिव ही होगा। देखिए अब 1023 डिग्री इंटू कॉट 23 डिग्री, यहाँ क्या लिखिएगा 1023 डिग्री 10, और इसको लिख सकते हैं 1/1023 डिग्री। ये तो आपको पता होगा कि टेन थीटा और कॉट थीटा आपस में अपोजिट होते हैं। ये देखिए कैंसिल हो गया और आपका 1 आ गया। तो आप इसको कीजिए या फिर आप बेसिक रिजल्ट जो हम बताएं उसको याद रखिए। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। थर्ड नंबर, इस तरह का क्वेश्चन जो है हम पहले से अनुमान लगाए हुए थे, इसलिए इस तरह का बहुत ज़्यादा डिस्कस किए, एक लेक्चर पूरा डिस्कस किए हैं कि अगर इस तरह का बड़ा बड़ा एंगल्स दिया रहे जिसका कि आपको वैल्यू पता नहीं है, मान पता नहीं है, तो उसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो चलिए ये सब बताए हुए हैं, आपको करना है, बस यूज करना है। देखिए 720 डिग्री, इसको क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 360 डिग्री प्लस 0 लिख सकते हैं। कॉट 270 डिग्री, इसको कैसे लिख सकते हैं आप? कॉट 180 डिग्री प्लस 90 डिग्री माइनस साइन 180 डिग्री माइनस 30 डिग्री लिख सकते हैं 150 डिग्री को, इंटू कॉस यह है आपका 190 डिग्री प्लस 30 डिग्री कीजिएगा तो 120 डिग्री हो जाएगा। इतना आप लोग लिख सकते हैं। जो लोग को अच्छे से मतलब आ गया है उस लेक्चर को देखने के बाद, पार्ट 3 शायद लेक्चर में हम डिस्कस किए हैं, पार्ट 3 में अगर आप वो लेक्चर को देख के काफ़ी मतलब कंफर्टेबल महसूस करते हैं तो आपको ये भी लिखने का जरूरत नहीं होगा, आप एक लाइन में आंसर सीधा लिख सकते हैं। चलिए, लेकिन ये देखिए 2n है, आपको बताए थे कि 2 इंटू 360 डिग्री प्लस रहे, तो आप समझ लीजिएगा कि 2 रिवॉल्यूशन उसने लगा लिया। अगर ये क्वाड्रांट है मेरा तो यहाँ से चला यहाँ पर आया, फिर यहाँ से चला यहाँ पर आया और फिर 0 डिग्री, मतलब क्या हो गया कि इसी एक्सिस पे लाई कर गया, एक्स एक्सिस पे। 360 डिग्री का भी ऐसे भी एंगल जो होता है वो एक्स एक्सिस पे लाई करता है, हॉरिजेंटल एक्सिस पे लाई करता है। और हॉरिजेंटल एक्सिस पे क्या बताएं आपको, साइन साइन ही रह जाता है, कॉस कॉस ही रह जाता है, टेन टेन में ही रह जाता है, मतलब कोई भी वैल्यू उसका चेंज नहीं होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, साइन 0 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, अब इसका चलते हैं 180 डिग्री। देखिए ये 0 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, ये 180 डिग्री। तो ये 180 डिग्री वाला ये एक्सिस है। जब 180 डिग्री 80 डिग्री क्या है, हॉरिजेंटल एक्सिस है, हॉरिजेंटल एक्सिस में चेंज नहीं होता है, कॉट कॉट में ही रह जाएगा। तो ये हो जाएगा कॉट 90 डिग्री, ये कॉट 90 डिग्री हो गया 180 डिग्री प्लस। अब देखिए ये 270 डिग्री का लेके आपको हो सकता है कि थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन हो कि भाई 270 डिग्री तो ये तो पूरी तरह एक्सिस पे ही लाई करता है, यहाँ पर ही लाई कर जाएगा 270 डिग्री। तो आपको जो है इसमें उतना ज़्यादा कन्फ्यूजन करने की कोई बात नहीं है। ये कॉट 90 डिग्री लिखिए। ऐसे भी कॉट 90 डिग्री का मान कितना होता है आप लोगों को पता है, टेन 90 डिग्री अनडिफाइंड होता है। कॉट 90 डिग्री 1/∞ कीजिएगा तो 0, कॉट 90 डिग्री 0 हो जाता है। ये मान तो ऐसे भी 0 ही होना है, तो इस पर क्यों उतना ज़्यादा हम लोग टाइम बर्बाद करें एग्जामिनेशन हॉल में। इसलिए जल्दी से जो है आगे बढ़ना है। साइन 180 डिग्री, देखिए 180 डिग्री क्यों ले रहे हैं बार बार, इसलिए ले रहे हैं क्योंकि ये हॉरिजेंटल एक्सिस पे लाई कर रहा है, और हॉरिजेंटल एक्सिस में साइन फंक्शन साइन ही रह जाता है, टेन टेन रहता है, कॉस कॉस रहता है, कॉट कॉट रहता है, कोसेक कोसेक में नहीं रह जाता है। इसका मतलब साइन ये क्या हो जाएगा, साइन 30 डिग्री होगा। अब 180 डिग्री माइनस 30 कौन सा क्वाड्रांट में लाई करेगा, 180 डिग्री में सेकेंड क्वाड्रांट में। सेकेंड क्वाड्रांट में साइन थीटा के साथ क्या होता है, साइन थीटा और कॉसेक थीटा केवल पॉजिटिव होता है, बाकी सारा निगेटिव होता है। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर जो है यही आ जाएगा, साइन 30 डिग्री केवल रह जाएगा। आपका क्या रह जाएगा यहाँ पे, साइन 30 डिग्री केवल रह जाएगा, क्योंकि ये तो माइनस तो पहले से है ना। अगर यहाँ पर अलग से माइनस आता तब दोनों मिलकर माइनस इंटू माइनस प्लस होता है,
लेकिन चूंकि हमको क्या पता है, हम लोगों को ये पता है कि यहाँ तो प्लस साइन 30 डिग्री होगा, क्योंकि साइन थीटा जो होता है वो सेकेंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। इनटू चलिए कॉस 90 प्लस ये 90 डिग्री जो है ये वर्टिकल एक्सिस है, और वर्टिकल एक्सिस के अलॉन्ग साइन कॉस में और कॉस साइन में कन्वर्ट होता है, तो ये साइन 30 डिग्री हो जाए। और चूंकि 120 डिग्री किस में लाई कर रहा है, सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉस से केवल पॉजिटिव होता है, यहाँ तो कॉस है, कॉस जो है क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा, तो यहाँ निगेटिव होता है, ये निगेटिव इंटू निगेटिव क्या हो जाएगा, यहाँ पॉजिटिव हो जाएगा। इस चीज को समझे, यहाँ माइनस साइन 30 डिग्री होता है, इसी माइनस को बाहर करके यहाँ पर प्लस कर दिए, माइनस इंटू माइनस प्लस कर दिए। अब देखिए साइन 0 डिग्री का मान 0 होता है, कॉट 90 डिग्री का मान 0 होता है, तो ये तो 0 ही 0 चला गया। साइन 30 डिग्री का मान 1/2, ये बताए हुए हैं वैल्यूज ऑफ एंगल्स। फिर ये साइन 30 डिग्री है, ये भी 1/2, तो 1/4 आ जाएगा। ये आपका फाइनल आंसर होगा इसका 1/4। तो देखिए ये आपको समझाने में हमको 2 मिनट लग गया, 2-3 मिनट, लेकिन अगर जहाँ आपको पता होगा तो देखिए आप कितना जल्दी डायरेक्ट इस स्टेप को लिख सकते हैं। फिर उसके बाद आपको यहीं पर कैंसिल कर दीजिएगा, 1/2 इंटू 1/2 कीजिएगा तो 1/4 डायरेक्ट आप लोग लिख सकते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं, 4th नंबर। टेन स्क्वायर थीटा बराबर, टेन स्क्वायर थीटा बराबर ये 4 ऑप्शन दिया है, 1/cot स्क्वायर थीटा, 1/cos स्क्वायर थीटा, 1/sin स्क्वायर थीटा, 1/cosec स्क्वायर थीटा। आप लोगों का बहुत ही आसान क्वेश्चन है। टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1/cot स्क्वायर थीटा, ये आपको बताए हुए हैं। टेन थीटा और जो cot थीटा होता है वो आपस में अपोजिट होता है। टेन थीटा बराबर होता है 1/cot थीटा और cot थीटा बराबर होता है 1/tan थीटा, तो इसलिए टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, 1/cot स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब ये देखिए ये बहुत ही अच्छा प्रॉब्लम इसको मानते हैं। cos 1, cos 2, cos 3 से लेकर cos 179 डिग्री तक है। अब देखिए इसके इस तरह का सवाल में आपको तो पता है cos 1 नहीं पता है, cos 2 नहीं है, cos 3 नहीं पता है, cos 4 भी नहीं पता है, तो कैसे सॉल्व करें इस सवाल को। तो देखिए इस सवाल को सॉल्व करने का बहुत ही आसान तरीका आपको बताए थे। जो cos थीटा का जो वैल्यू होता है वो -1 से लेकर मिनिमम -1 होता है और मैक्सिमम +1 होता है। कुछ भी मान हो cos 1 का, लेकिन -1 से 1 के ही बीच में ही होगा, कोई ना कोई इंटीजर, कोई ना कोई वैल्यूज होगा उसका। ठीक है, तो अब देखिए इसमें जो है cos ये बढ़ते बढ़ते जब चलेगा तो बीच में cos 45 भी आएगा, cos 90 डिग्री भी आएगा, और आपको यहीं पर पकड़ना है कि इसके बीच में cos 90 आता है, और cos 90 डिग्री का मान क्या होता है, 0 होता है। इसका मान cos 90 डिग्री का मान होता है 0। 0 इंटू समथिंग कुछ भी कीजिएगा तो ये पूरा एक्सप्रेशन जो मल्टीप्लिकेशन में है सारे को 0 में कन्वर्ट कर देगा, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो 0 इसका आंसर हो गया, तो आंसर हो गया 0। ठीक है, चलिए साइन 37 डिग्री डिवाइडेड बाय cos 53 डिग्री का वैल्यू क्या होगा। देखिए आपको इसमें क्या है, साइन 37 cos 53 डिग्री दोनों को देख जोड़ने से क्या बन रहा है, 90 डिग्री का कोण बन रहा है। 90 डिग्री क्या होता है, कंप्लीमेंट्री एंगल होता है। जब दो एंगल का सम 90 डिग्री हो तो उसे कंप्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। ठीक है, तो एक देखिए 37 है, दूसरा 53 है, दोनों को जोड़िएगा, एडिशन कीजिएगा तो आपको 90 डिग्री का मान आएगा। तो देखिए यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, या तो जो बच्चे मतलब लेक्चर देख रहे हैं लगातार वो तो डायरेक्ट समझ गए कि ये दोनों कट के 1 ही होने वाला है, क्योंकि दोनों का मान एक ही है। साइन 37 डिग्री बराबर cos 53 डिग्री होता है, तो ये तो एक दूसरे का कंप्लीमेंट्री जो होता है। लेकिन जो नहीं देखे हैं अभी तक लेक्चर, वो लोग पहली बार देख रहे हैं, तो वो लोग देखिए cos 53 डिग्री है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 90 डिग्री माइनस 37 डिग्री। ये देखिए 53 के लिए क्या लिखेंगे, 90 माइनस 37 डिग्री, इसको लिखिएगा साइन 37 डिग्री। और जानते हैं 90 डिग्री जो वर्टिकल एक्सिस होता है उसके अलॉन्ग क्या होता है, कॉस साइन में कन्वर्ट हो जाता है, साइन हो जाएगा, और ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में इसलिए यहाँ पर पॉजिटिव होगा, साइन 37 डिग्री, ये डिवाइड होके क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो ये आंसर हो जाएगा आपका। चलिए साइन स्क्वायर 60 प्लस कॉस स्क्वायर 30 प्लस कॉट स्क्वायर 45 प्लस सेक स्क्वायर 60 कॉसेक स्क्वायर 30 प्लस कॉस स्क्वायर 0। ये जो है आपको चेक करने के लिए दिया गया है कि आपको जो है अच्छे से जो बताया गया है ट्रिगोनोमेट्रिक वैल्यू जो आपको याद करने के लिए 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री और 90 डिग्री का वैल्यू वो आपको याद है कि नहीं अच्छे से, ये चीज़ चेक करेगा ये इक्वेशन। तो देखिए साइन 60 डिग्री का मान क्या होता है, √3/2, तो √3/2 का स्क्वायर कर दीजिए। फिर cos 30 डिग्री का मान √3/2 का, इसका भी स्क्वायर किया हुआ है तो स्क्वायर कीजिए। cot 45 डिग्री 1 का स्क्वायर कर दीजिए।
सेक 60 डिग्री। अब देखिए डायरेक्ट कितने बच्चे को सेक 60 डिग्री निकालने में दिक्कत होता है। आपको कॉस 60 डिग्री अगर पता है तो आप लोग सेक 60 डिग्री निकाल सकते हैं। कॉस 60 डिग्री का मान होता है 1/2 और सेक जो होता है क्या होता है, कॉस का उल्टा होता है। तो 1/2 का उल्टा कर दीजिए, कितना होगा, 2 होगा। तो यहाँ पर 2 का स्क्वायर कर दीजिए। उसी तरह कॉसेक स्क्वायर 30 डिग्री, डायरेक्ट कॉसेक 30 डिग्री नहीं पता है तो साइन 30 डिग्री निकालिए। साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2 और 1/2 को उल्टा कर दीजिए तो आपको कॉसेक 30 का मान निकल जाएगा। तो 1/2 का उल्टा कीजिएगा तो क्या होगा, 2। तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा। कोई दिक्कत मुझे लगता है कि नहीं हो रहा होगा आप लोगों को समझने में, आप लोग आसानी से इस चीज को समझ रहे होंगे। प्लस कॉस स्क्वायर 0, तो ये क्या हो गया, 1 स्क्वायर हो गया। कॉस 0 का मान होता है 1 और 1 का स्क्वायर हो गया। तो चलिए इसको जो है सॉल्व करते हैं। तो इसको कीजिएगा तो क्या होगा, 3/4 प्लस 3/4 प्लस 1 प्लस ये देखिए सेक स्क्वायर 60 है और ये है कॉसेक स्क्वायर 30। तो देखिए दोनों का अगर मल्टीप्लिकेशन में है, यहाँ पर कुछ नहीं दिया है तो मल्टीप्लिकेशन है, तो ये 4 × 4 कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 4 × 4, तो ये 4 × 4 16 हो जाएगा। तो यहाँ पर 16 लिख दीजिए प्लस 1। अब इसको जो है आपको पता है कि ये एकदम सिंपल सा एडिशन हो गया। 16 + 2 इसको कीजिए 18 हो गया। अब ये देखिए 3/4 प्लस 3/4 है तो 3/4 गुना 2 कर दीजिए प्लस 18 कर दीजिए, यहाँ से कट जाएगा। 3/2 है, 3/2 को क्या लिखते हैं, 1.5 लिखते हैं प्लस 18, 18 + 9 1.5 19.5 लिखते हैं ना इसको 19.5। तो ये आपका आंसर हो जाएगा 19.5। ठीक है, तो जो लोग नहीं समझ रहे हैं वो लोग कमेंट कीजिएगा कि हमको समझ में नहीं आया, कहाँ पर नहीं आया, उस प्रॉब्लम को वहीं पे मतलब सॉल्व करेंगे। कमेंट बॉक्स में आपको रिप्लाई करेंगे कि क्या करना है आपको। tan 62 डिग्री बराबर p/q है तो tan 28 डिग्री। देखिए वही क्वेश्चन आ गया, ये 62 डिग्री प्लस 28 डिग्री ये दोनों को जोड़ना है। जोड़े तो कितना मिल रहा है आपको, 90 डिग्री का कोण बन रहा है। अगर 90 डिग्री का कोण बन रहा है तो क्या बताएं, tan a × tan b बराबर क्या होता है, 1 होता है। अगर 90 डिग्री का कोण बने तो tan a × tan b बराबर क्या होता है, 1 होता है। अगर 1 होता है तो देखिए tan 62 डिग्री इंटू tan 28 डिग्री बराबर क्या होगा, 1 होगा। अब आपसे पूछ रहा है tan 28 डिग्री क्या होगा, tan 28 डिग्री बराबर क्या होगा, 1। यहाँ पे देखिए p/q है, इसका वैल्यू क्या है, p/q, तो 1/p/q, तो इसको कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, q/p हो जाएगा। तो ये आपका q/p आंसर हो जाएगा। tan 28 डिग्री का मान क्या हो जाएगा, q/p। नेक्स्ट चलते हैं 9th नंबर प्रॉब्लम में। tan θ × tan 2θ बराबर 1। देखिए एकदम इस तरह का सवाल, sin 3θ बराबर क्या होगा। लगता है कि बहुत बड़ा सवाल है, बहुत टाइम लगेगा, लेकिन अगर आपको पता है कि क्या पता होना चाहिए कि अगर tan a × tan b, अगर tan a इंटू, देखिए इसका उल्टा कर दिया, आपके साथ पूछ लिया बहुत खूबसूरती के साथ कि tan a × tan b बराबर 1 है। अभी तक हम लोग क्या जान रहे थे, अगर a + b = 90 डिग्री है तो tan a × tan b बराबर 1 होगा। लेकिन इस सवाल में उल्टा किया, इसमें क्या किया, tan a × tan b का 1 दे दिया। आपको इससे इंटरप्रेट करवा रहा है कि आपको ये समझना है कि a + b बराबर 90 डिग्री होगा। अगर जो बच्चे इस चीज़ को समझ ले रहे हैं तो वो आसानी से कर लेंगे। अब देखिए a का मान थीटा है और b का मान 2θ है बराबर 90 डिग्री, यानी θ + 2θ यानी 3θ बराबर 90 डिग्री। अब देखिए ये 3θ का मान सीधा हम लोग यहाँ रख सकते हैं और ये क्या हो जाएगा, sin 90 डिग्री, और sin 90 डिग्री का मान होता है 1। तो ये आपका जो है आंसर हो जाएगा 1। तो ये सही हो गया यहाँ पर। चलिए 4 tan θ बराबर 3, देन 4 sin θ - 2 cos θ डिवाइडेड बाय 4 sin θ + 2 cos θ बराबर क्या होगा। तो देखिए इसमें क्या करना है, आपको वही करना है जो बेसिक है। tan θ बराबर क्या होगा, 3/4, इससे हम लोग निकालेंगे ना, tan θ बराबर 3/4 हो जाएगा। अब देखिए आपको बताएं ये क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस। ये जो है 3 4 5 ये क्या है, पाइथागोरस ट्रिपलेट है। तो अब देखिए इसमें क्या होगा, परपेंडिकुलर है आपका 3, बेस है 4, तो हाइपोटेनियस क्या होगा, h होगा। ये जो है आपका कर्ण जो है 5 होगा। तो इसमें देखिए sin θ बराबर क्या होगा, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस यानी कि 3/5, cos θ बराबर क्या होगा, बेस बाय हाइपोटेनियस 4/5। तो यहाँ पर देखिए कितने लोग अभी
ये अभी तुरंत बताएं, थोड़ा देर पहले इसको। ये 90 डिग्री है, ये थीटा है, ये परपेंडिकुलर 3 हो जाएगा, बेस ये 4 है, 5 है। यहाँ से आप लोग साइन थीटा बराबर लिखिए क्या होगा। साइन थीटा बराबर 3/5 होगा और कॉस थीटा बराबर क्या होगा, 4/5 होगा। आप लोग यहाँ पर रख सकते हैं। अब जो है यहाँ पर वैल्यू इसका रखिए 4 इंटू साइन थीटा। साइन थीटा का मान है 3/5, तो यहाँ पर 3/5 लिखिए। माइनस 2 इंटू कॉस थीटा है 4/5 लिखिए। फिर उसके बाद जो है 4 इंटू साइन थीटा है तो इसको लिखिए 3/5 प्लस 2 इंटू कॉस थीटा है तो 4/5 लिखिए। अब जो है इसको आप लोग मल्टीप्लाई कर दीजिए, जैसे नॉर्मल रूटीन मेथड से मल्टीप्लाई करते हैं। तो मल्टीप्लाई कीजिए तो क्या होगा, 4 तिया 12, 12/5 और 12/5 माइनस 4 दूनी 8/5 डिवाइडेड बाय 4 तिया 12/5 प्लस 4 दूनी 8/5। तो ऊपर वाला देखिए कीजिए, 12 माइनस 8 कीजिएगा तो क्या होगा 4/5 और ये जो है 5 ऊपर चल जाएगा, 12 8 20, यहाँ 20 हो जाएगा। ये 4/5 तो 1/5 आपका आंसर आ जाएगा। इसका आंसर क्या आएगा, 1/5। तो आपको इतना जो है थोड़ा सा एक्यूरेसी के साथ, स्पीड के साथ आपको इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करना है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट, आपके साथ 11th नंबर प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं। टेन थीटा बराबर 3/4 है और थीटा का मान जो है 0 से 90 डिग्री, ये तो है ही, क्योंकि टेन थीटा बराबर 3/4 है तो यहाँ थीटा का मान तो एक्यूट एंगल होगा ही, क्योंकि जो एक एंगल होगा वो तो 90 डिग्री का कोण बन जाएगा। देखिए यही एकदम सेम इसी पर है। इस पर देखिए कितना सारा सवाल पूछ रहा है, आपसे पूछ रहा है कि साइन थीटा इंटू कॉस थीटा क्या होगा। अभी तुरंत आप लोग निकाले हैं साइन थीटा का मान 3/5 और कॉस थीटा का मान निकाले हैं 4/5, तो ये क्या होगा 12/25। तो ये आपका आंसर हो जाएगा 12/25। तो यही एकदम सेम सवाल पूछा जा रहा है, कॉट थीटा इंटू कॉसेक थीटा इंटू साइन थीटा इंटू टेन थीटा। तो देखिए इसमें आपसे ये जानना चाह रहा है कि आपको कॉट थीटा का साइन थीटा के फॉर्म में आपको जो फार्मूला होता है वो पता है कि नहीं आपको। कॉट थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा, और कॉसेक थीटा 1/sin थीटा इंटू साइन थीटा। टेन थीटा क्या होगा, साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा। अगर इसको करते हैं यहाँ से देखिए, एक साइन थीटा है, साइन थीटा, ये भी साइन थीटा, ये साइन थीटा कैंसिल हो गया, कॉस थीटा कैंसिल हो गया, आपका क्या बचा 1, तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर 1। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं 13 नंबर। π/6, पाई का मान आपको जो है समझना है कि 180 डिग्री है। आप लोग ऐसे समझिएगा, ठीक है। जब तक आपको अभी नहीं बता रहे हैं रेडियन का कंसेप्ट, तब तक आपको ये समझना है कि पाई मतलब 180 डिग्री। 180 डिग्री बाय 6 कीजिएगा, π/6 क्या हो जाएगा 180/6। 180/6 कीजिएगा तो क्या होगा 30 डिग्री। π/3 का मतलब समझना है 60 डिग्री, और π/4 का मतलब समझना है 45 डिग्री। ठीक है, इसको या तो आप 180 डिवाइड बाय 4 करके 45 डिग्री निकालिए, या फिर आप लोग क्या कीजिए, ये मतलब डायरेक्ट आप लोग इसको याद रखिए कि π/4 अगर कहीं मिले तो आपको 45 डिग्री लिख देना है, π/3 मिले तो 60 डिग्री, और π/6 मिले तो 30 डिग्री का वैल्यू होगा। ठीक है, चलिए इसमें करते हैं, इसको पुट करके निकालते हैं। साइन π/6 है, इसका मतलब क्या है साइन 30 डिग्री। साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है 1/2। कॉस π/3 है यानी कॉस 60 डिग्री, कॉस 60 डिग्री का मान कितना होता है 1/2। टेन π/4, 10 π/4 यानी 45 डिग्री, 10 45 डिग्री का मान होता है 1, यानी 1 का क्यूब हो गया। तो ये 1/2 प्लस 1/2 1 हो गया, 1 क्यूब कीजिएगा तो 1 आएगा, तो 1 + 1 2, ये आंसर 2 हो जाएगा। फिर देखिए सेक स्क्वायर 60 - 1, आपको पता है, क्या पता है कि कॉस 60 का मान पता है। कॉस 60 का मान कितना होता है, कॉस 60 डिग्री का मान होता है 1/2। तो कॉस 60 डिग्री 1/2 होता है, तो सेक 60 डिग्री का मान क्या होगा, कॉस का उल्टा होता है सेक। ठीक है, तो 1/2 का उल्टा क्या होगा 2, यानी कि 2 स्क्वायर, 2 स्क्वायर - 1, 2 स्क्वायर कीजिएगा तो 4, 4 - 1 कीजिएगा 3। समझ में आ गया होगा, ये चीज बहुत आसान है। आपको लिख भी देते हैं, कॉस 60 डिग्री बराबर कितना होता है 1/2, तो सेक 60 डिग्री का मान क्या हो जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगा 2, तो 2 स्क्वायर - 1। अब देखिए यहाँ पर इस तरह का सवाल जो है SSC CGL में आया था 2016 में। 2016 का टायर 1 में इस तरह का सवाल आया था, आपको x का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए कह रहा था। बहुत ही आसान सवाल है, x tan 45 डिग्री डॉट cos 60 डिग्री बराबर sin 60 डॉट cot 60 डिग्री, तो देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर x बराबर क्या लिखिएगा, sin 60 डिग्री इंटू cot 60 डिग्री
डिवाइड बाय टेन 45 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री। तो देखिए साइन 60 डिग्री का मान क्या होता है, √3/2। कॉट 60 डिग्री का मान कितना होता है, आपको पता है कि टेन 60 डिग्री का मान होता है √3, तो कॉट 60 डिग्री का होगा 1/√3। टेन 45 डिग्री 1, कॉस 60 डिग्री 1/2। यहाँ से देखिए √3/√3 ये कैंसिल हो गया, ऊपर में क्या हुआ बचा 1/2 और ये क्या हुआ 1/2। तो देखिए 1/2 ऊपर वाला लिख दिए पहले, ये ऊपर वाला पहले लिखे 1/2, इसके बाद इसको उलट दिए तो ये कैंसिल होके कितना बचा 1। तो ये आंसर 1 हो जाएगा इसका। ठीक है, जो लोग थोड़ा सा एक्यूरेट जल्दी करना चाहते हैं वो लोग क्या कीजिए, यहीं पर निकालिए। टेन 45 डिग्री 1 होता है, ये तो 1 हो गया। कॉस 60 का मान लिखिए 1/2, साइन 60 डिग्री का मान लिखिए √3/2। तो इस तरह से करके थोड़ा सा फास्ट कर सकते हैं। कॉट 60 डिग्री का मान लिखिए, तो टेन 60 डिग्री का मान पता है आपको √3 होता है, तो कॉट 60 डिग्री को 1/√3 होगा। तो ये देखिए √3/2 था, ये 1/√3 आया, तो √3 कैंसिल हो गया, 1/2 यहाँ बचा। यहाँ पर भी आपको 1/2 है, तो ये ऊपर जाएगा 2/1 हो जाएगा, तो बच जाएगा 1। तो इस तरह से करके फास्ट कर सकते हैं। यहाँ पर भी देखिए क्या मांग रहा है कि ये आपको दिया गया एक्सप्रेशन पूछ रहा है कि x का वैल्यू कितना होगा। तो देखिए x का वैल्यू कैसे निकालना है, आपको बस केवल आपको जो है ना हर जगह आपको केवल इसका मान पुट कर देना है। देखिए कोसेक स्क्वायर 30 डिग्री, आप लोगों को साइन 30 डिग्री पता है, साइन 30 डिग्री कितना होता है 1/2। कोसेक 30 क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, 1/2 का उल्टा कितना होता है 2, तो 2 का स्क्वायर x इंटू 2 का स्क्वायर इंटू सेक 45 डिग्री। आप लोगों को पता है कॉस 45 डिग्री कितना होता है 1/√2। सेक 45 डिग्री क्या हो जाएगा √2, तो √2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 8 इंटू कॉस 45 डिग्री। देखिए कॉस 45 डिग्री का जहाँ तक है तो कॉस 45 डिग्री 1/√2 होता है, तो यहाँ पर लिख लीजिए 1/√2 का स्क्वायर इंटू साइन 60 है, तो साइन 60 कितना होता है, साइन 60 होता है √3/2। इसका स्क्वायर क्या हुआ, तो स्क्वायर कर दीजिए। कुछ नहीं करना था, केवल जो है आपको बस वैल्यू पुट कर देना था और आपको निकाल लेना था। टेन 60 डिग्री होता है √3 का स्क्वायर माइनस टेन 30 डिग्री 1/√3 का स्क्वायर। तो आप लोग इस तरह से करके इसको सॉल्व करके आप लोग x का वैल्यू निकाल सकते हैं। आप लोगों को दिख भी रहा होगा। √2 का स्क्वायर की जगह कितना होगा 2 होगा, √2 का स्क्वायर कितना होगा 2 होगा, √2 इंटू √2 2 होगा। और यहाँ पर देखिए 2 स्क्वायर है तो 4 होगा, 4 गुना 2 8 होगा, तो 8x हो गया ऊपर डिवाइडेड बाय। अब देखिए 1/2 होगा, ये 8 इंटू 1/2 होगा गुना 3/4 होगा। तो यहाँ से देखिए अगर ये दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 इंटू 2 8 होता है और 8 यहाँ पर है, तो ये 8 कैंसिल हो गया। तो बचा क्या, इधर देखिए 3 माइनस 1/3, 3 माइनस 1/3 कीजिए, पहले इसको करके हटा देते हैं, एक टर्म में ला देते हैं इसको। 3 माइनस 1/3 कीजिएगा तो क्या होगा, यहाँ 3 होगा, 3 3 9, 9 माइनस 1 क्या होगा 8, 8/3 होगा। तो देखिए आपके पास इस तरह का इक्वेशन है अभी 8x डिवाइड बाई 3 बराबर 8/3। यहाँ से देखिए 8/3, इधर भी 8/3 कैंसिल हो जाएगा, इसलिए x बराबर क्या हो जाएगा 1। तो इस तरह से करके आप लोग आसानी से x का वैल्यू 1 निकाल सकते हैं। चलिए और भी देखते हैं प्रॉब्लम्स को। चलिए साइन a माइनस बी बराबर 1/2, कॉस a प्लस बी बराबर 1/2 और a और b का रहा है एक्यूट एंगल है, तो a और b का मान निकालने के लिए एंगल का मान निकालें। देखिए आपको क्या करना है इस तरह के सवाल में, साइन a माइनस बी बराबर लिखना है कि 1/2 कितना में होता है साइन 30 डिग्री, तो यहाँ साइन 30 डिग्री लिखिए और a माइनस बी बराबर क्या होगा 30 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, ये एंगल इसके एंगल के इक्वल कीजिए। उसी तरह जो है इसमें क्या हो जाएगा a प्लस बी इक्वल टू क्या हो जाएगा 60 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि कॉस 60 डिग्री 1/2 होता है। तो अब देखिए यहाँ पर a माइनस बी बराबर 30 डिग्री, यहाँ दो इक्वेशन बन गया, यहाँ से b से b कैंसिल हो गया, 2a बराबर 90 डिग्री, इसलिए a बराबर क्या हो गया 45 डिग्री। a 45 डिग्री में पता चल गया और a प्लस बी बराबर होता है 60 डिग्री यहाँ पर दिया हुआ है, तो b बराबर क्या हो जाएगा 15 डिग्री। तो ये आपका आंसर निकल गया। दोनों एक्यूट एंगल है, न्यून कोण है 45 डिग्री और b का मान 15 डिग्री, तो यही आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं इस सवाल को देखते हैं, साइन 45 प्लस थीटा माइनस कॉस 45 माइनस थीटा। या तो आपको डायरेक्ट फार्मूला पता है तो ठीक है, नहीं तो a प्लस बी का फार्मूला लगाइए। साइन ए कॉस बी
प्लस कॉस ए साइन बी माइनस, और इसको ब्रैकेट के अंदर डाल दीजिए, कॉस ए माइनस बी क्या होता है, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, ठीक है, ये आपका होता है। अब इसको जो है आप लोग बाहर निकाल सकते हैं। साइन 45 डिग्री का मान क्या होता है, 1/√2, तो 1/√2 कॉस थीटा प्लस 1/√2 साइन थीटा, और इसको बाहर निकालिएगा तो 1/√2 कॉस थीटा, और इसको निकालिएगा तो 1/√2 साइन थीटा। तो ये आपका आया। तो अब देखिए 1/√2 साइन थीटा प्लस में, यहाँ माइनस में है, दोनों कैंसिल हो जाएगा। 1/√2 कॉस थीटा यहाँ प्लस में है, यहाँ भी माइनस में है, दोनों कैंसिल होके कितना हो गया, 0 हो गया। तो आपका जो है आंसर 0 हो जाएगा इसको, ठीक है, दोनों क्योंकि सब्ट्रैक्ट होके खत्म हो जा रहा है ना सब। फिर चलिए इसको देखते हैं 19 नंबर प्रॉब्लम को। इसमें क्या है, साइन स्क्वायर 21 और साइन स्क्वायर 69। जो लोगों को पता है कि 69 प्लस 21 देखिए 90 डिग्री होता है, आपको बताया है कि अगर 90 डिग्री हो जाए तो साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी का मान होता है 1, अगर जहाँ ए प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री हो तो। या तो ये लगाइए, या तो आप लोग क्या कीजिए, साइन स्क्वायर 21 लिखिए प्लस साइन स्क्वायर लिखिए कि 90 डिग्री माइनस 21 और साइन स्क्वायर 21 प्लस कॉस स्क्वायर 21 लिखिए, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1। तो ये आंसर आपका 1 हो जाएगा। चलिए 20 नंबर प्रॉब्लम देखते हैं। ये लास्ट प्रॉब्लम है आज के लेक्चर का। देखिए यहाँ 7 डिग्री है और 23 डिग्री, ये केवल 60 डिग्री का मान आपको पता है, 60 डिग्री का मान होता है √3, बाकी और किसी भी एंगल का वैल्यू नहीं पता आपको। तो ये देखिए 7 डिग्री और 83 डिग्री, ये दोनों को अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो देखिए दोनों को जोड़ते हैं, 7 डिग्री 83 कितना होता है, 90 डिग्री का कोण होता है। 23 डिग्री और 67 डिग्री अगर जोड़ते हैं तो 90 डिग्री बनता है। और आपको बताया कि जब दो कोण का मान a प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री हो तो 10a इंटू 10b का मान क्या होता है, 1 होता है। इसका मतलब इसके दोनों का मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। फिर ये दोनों का मान 1 हो जाएगा, तो 1 इंटू √3 यानी कितना हो गया, √3 हो गया आंसर। तो ये आपका √3 आंसर हो गया। तो आप लोग जो है एक सिस्टमेटिक वे में हम जिस तरह से आपको पढ़ा रहे हैं उसी तरह से आप सारे लेक्चर को देखिए। अगर इस तरह से आप लोग देखेंगे सिस्टमेटिक वे में तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। और जो लोग हमारे चैनल्स ऑनलाइन स्टडी को नहीं सब्सक्राइब किए हैं वो लोग ऑनलाइन स्टडी चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए। आपको बहुत अच्छे तरीके से, शानदार तरीके से, शॉर्ट मेथड्स को अप्लाई करते हुए आपको जो है ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉब्लम को सॉल्व करते हुए सारे चैप्टर्स को कवर करेंगे और आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। थैंक यू सो मच फ्रेंड फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच। जो लोग लाइक नहीं मतलब सब्सक्राइब नहीं कीजिए वो लोग कीजिए। थैंक यू।